बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पूरे हो गए हैं, नई सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है इसको लेकर और सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमल बागची की बेंच के सामने टीएमसी ने अदालत में दलील दी कि 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की टीएमसी पर जीत का अंतर एसआईआर जांच प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की संख्या से भी कम है। उन्होंने आगे कहा कि कई मामलों में हटाए गए नामों की संख्या और हार का अंतर लगभग एक जैसा ही है। टीएमसी की तरफ से क्या दलीलें दी गई, कोर्ट ने क्या कहा, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया कि एक सीट पर एक उम्मीदवार 862 वोट से हार गया। उस सीट पर जांच के लिए मतदाता सूची से 5432 से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए। एआईटीसी और बीजेपी के बीच में वोटों का अंतर करीब 32 लाख है। अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 35 लाख अपील अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर क्या कहा गया, जरूरी जानकारियों के साथ में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की जाए। जस्टिस बागची ने कहा, नतीजों के बारे में आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जिन पर हटाए गए नामों की वजह से काफी असर पड़ा हो, जिनकी जांच अभी चल रही है, उसके लिए एक अलग से आईए दाखिल करने की जरूरत होगी। इस पर सीजेआई ने कहा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अपील पर तेजी से फैसला हो। जनता की अदालत में भले ही टीएमसी को बड़ा सेटबैक लगा हो, लेकिन पार्टी की राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, यानी कि चुनावी मैदान में हार के बाद अब टीएमसी के लिए सबसे बड़ा सहारा न्यायपालिका बनती दिख रही है।